Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this episode on बदलते भारत की बदलती तस्वीर। ये हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड ये 7 phases में किए जाएंगे एंड द न्यू गवर्नमेंट विल बी इन प्लेस ओनली आफ्टर 4th of June, बट बिफोर 9th of June. सो इन रिलेशन टू दैट हम आपको जागरूक करना चाहेंगे कि व्हाट ऑल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन लास्ट 10 years. So I am Major General S.K. Singh. I'll be taking you to the journey of बदलते भारत की बदलती तस्वीर. अगर आप देखें lot of in fact things have been done in last 10 years. So एक एक करके और ये वो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि ज़मीनी हकीकत हैं, ज़मीन से जुड़ी हैं एंड दे आर नॉट दोज़ मेजर वर्क्स और द मेजर चेंजेस जो कि ऑलरेडी हेडलाइंस में आप लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी के ज़रिए आप यू आर ऑलरेडी अवेयर एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड nationally as well as internationally, what all changes have taken place within India and international उसका repercussions क्या हुआ है, what is the image of India और इंडिया की क्या स्टैंडिंग है एट द वर्ल्ड लेवल। बट टुडे इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि छोटी से छोटी चीज़ें जो कि ऑन ग्राउंड पर हुई हैं, जिनको आपको पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें हुई हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट दैट एंड दैट इज़ वाई आई हैव गिवन द नेम ऑफ टुडेज एपिसोड एज बदलते भारत की बदलती तस्वीर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आयुष्मान स्कीम के बारे में आपने सबने सुना होगा, लेकिन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में आपने नहीं सुना होगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑलमोस्ट 600 विलेजेस से ज़्यादा में जो है ये लॉन्च किया जा चुका है और ये गाँव में आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर हर टाइप की फैसिलिटीज़ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको भी इसी में इनकॉर्पोरेट किया गया है। देयर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड ई मेडिकल की सुविधा और ऑल सॉर्ट्स ऑफ सुविधा जो है वहाँ पर गाँव में दी जा रही है। सो ये आरोग्य मंदिर जो है एस्टेब्लिश हुआ है, इसका नाम बड़ा प्यारा दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विलेजेस में विमेन को ड्रोन्स दिए हैं। आप सरप्राइज करेंगे कि देखिए, हमने जनरली हम बात करते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ की पुरुषों के लिए बात करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है ही इज़ प्रो वुमेन एंड ही वांट्स दी वुमेन एम्पावरमेंट के ज़रिए हमारी महिलाएं जो है हमारी हमारी बहनें, हमारी महिलाएं देश की, वो काफ़ी तरक्की करें। तो एक उनको ड्रोन दिया गया है एंड जिससे दे कैन डू देयर फार्मिंग, देयर एग्रीकल्चर में यू कैन से इट विल गिव दी ऑल द इनपुट्स एंड द हेल्प। तो ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। एंड आपने पेपरों में ज़रूर पढ़ा होगा कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच इज चेंजिंग द इकोनॉमी ऑफ द विलेज, किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए जो हैं अब नाउ दे आर अर्निंग एंड hundreds and hundreds of these self-help groups are coming up in the villages. So they are doing a wonderful job and it is improving the living standards, the income capability of the farmers. तो ये बहुत अच्छी शुरुआत, क्या मैं तो बोलूँगा बल्कि ऑलरेडी हो चुकी है, आगे बढ़ रही है, आगे कदम बढ़ रहे हैं इसके। अगली चीज़ है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट जो स्ट्रीट के वेंडर्स थे, नाउ देखिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है। आज तक के स्ट्रीट वेंडर्स ने सोचा भी नहीं होगा कि हमको जो है बिना गारंटी के कोई लोन भी दे सकता है। किसी ने भी कोई छोटी-मोटी स्केल पे कोई चीज़ शुरू करनी है, स्ट्रीट वेंडरों को हो चाहे अदरवाइज़ हो, तो उसको आप लोन ले सकते हैं एंड ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस जो है लोन के ज़रिए दिया गया है। ऐसे छोटे जो सुविधाएं जो बिज़नेस अपना शुरू करना चाहते हैं एंड इसमें स्ट्रीट वेंडर्स की खास तौर पे तारीफ की जाएगी। आपने उनका महत्व देखा ही होगा किस तरीके से कोरोना में भी कुडंट स्टे एंड दे वेर आवर लाइफलाइन, दी स्ट्रीट वेंडर्स एंड नाउ एंड ड्यूली एंड दे आर दी वन एक्चुअली जो कि डिजिटल रेवोल्यूशन अगर आप देखें जो इंडिया में हुआ है एंड जिसमें विश्व स्तर पर इंडिया इज ऑन द सेकेंड नंबर पर है इन नंबर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। तो उसमें दी स्ट्रीट वेंडर्स, आज आप कोई वेजिटेबल लेने जाइए, कहीं
अपने चाट खाने जाइए, हर जगह आपको पेटीएम का या कोई ना कोई पे सर्विस का ऐप ज़रूर मिलेगा, एंड ऑल ट्रांज़ैक्शंस वन कैन डू थ्रू दोज़ ऐप। तो एक तरीके का रेवोल्यूशन है इसमें, जो लोअर लेवल पर हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। एक और पहल जो गवर्नमेंट ने की है, हमारे जो बॉर्डर विलेजेस थे उनको अक्सर कोई पूछता नहीं था उनकी वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में हो चाहे अदरवाइज हो, और राइटफुली इनको लास्ट बॉर्डर बोला जाता था पहले, लेकिन अब राइटफुली उसको जो है फर्स्ट विलेज बोला जा रहा है, क्योंकि वहीं पर ही सबसे पहली सूरज की किरण आती है, वहीं से सूरज का अस्त होता है। तो व्हाई नॉट द फर्स्ट विलेज ऑफ अ कंट्री। तो जितने भी बॉर्डर में विलेजेस हैं उनको वो नाम से पुकारा जा रहा है, एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस वहाँ पे, चाहे कम्युनिकेशन की सुविधा हो, वहाँ पे पहुँचने की सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, वहाँ के हाउसेस बनाने, वहाँ के लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने, इन सब पे जो है ध्यान दिया गया है। ये दिस इज व्हाट इज द बदलते भारत की बदलती तस्वीर। लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन इन दी पशुपालन के लिए, जो कि दे वर द निग्लेक्टेड लॉट, चाहे वो तो जितने हमारे पशु हैं, एंड स्पेशली जो कि विलेजेस में ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इनकी सुविधाएं के लिए, इनके वैक्सीनेशन के लिए ये सारा कुछ कदम उठाए गए हैं। ये पहले नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता था, फार्मर्स हैव टू टेक केयर ऑफ देयर एनिमल्स ऑन देयर ओन। और एक बड़ी खूबी की बात है कि देखिए, कोई भी चीज़ हो, छोटी-सी चीज़ है, एक एक उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है। पहले एक मिनिस्ट्री जाने कितना सब कुछ वाइड स्पेक्ट्रम देखा करती थी। अब जो है छोटी-छोटी मिनिस्ट्रीज़ बनी हैं, सो नेचुरली उन पे ध्यान, उन पे उनका केंद्र जो है, वो ज़मीन तक वो लोग पहुँच सकते हैं, एंड हकीकत को समझ सकते हैं। चाहे वो स्किल डेवलपमेंट ले लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ले लीजिए, तो इन सब लोगों की एक अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ बनाई गई हैं। एंड नेक्स्ट है इंडस्ट्री 4.0। देखिए, अब एक रेवोल्यूशन आ रहा है, द फोर्थ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री, जिसको कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल, और उसी के हिसाब से हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी इसी से ही रिलेशन में बदलाव लाया गया है। सो अब एजुकेशन पॉलिसी इज इन लाइन विद द इंडस्ट्री 4.0। तो एक ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली है पिछले 10 वर्षों में। पशुपालन हो, जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि किस तरीके से नई मिनिस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं। पशुपालन हो, मछुआरों के लिए सुविधा हो, किसान के लिए हो, इनके इंश्योरेंस किया गया है। देखिए, बड़ी खूबी है, पहले यू मस्ट नेवर हर्ड कि उनकी क्रॉप का भी इंश्योरेंस हो सकता है। आज किसान को किसी प्रकार का कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी के कारण या अदरवाइज़ कहीं उनकी क्रॉप डैमेज होती है, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी से उनका भुगतान उसको मिल जाता है, जो भी उनका नुकसान हुआ है उस चीज़ का। और इसी में सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं रखा गया। देखिए, इसमें मछुआरों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, पशुपालन में कोई जो जुड़े हैं उनका, इन सब लोगों को इंश्योरेंस, एंड इन सब लोगों का क्रेडिट कार्ड्स जनरेट किए गए हैं, एंड कंप्यूटर से इनके ऑटोमेशन, इनके काम करने का तरीका, इनका सब चीज़ को ऑटोमेशन किया गया है। तो एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है। आज देखिए, एम्फेसिस फार्मर्स के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, उसी के ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जब भी स्टोर अपनी सरकार धान अनाज खरीदती है, तो ऐसे पड़े रहते हैं सड़कों पे, लॉट ऑफ वेस्टेज इज देयर। लेकिन आज ऐसा अब कम हुआ है, मिलेंगे अभी भी, लेकिन इतने गोडाउन्स बनाए गए हैं, हमारी स्टोरेज कैपेबिलिटी एट द नेशनल लेवल पर इतनी इम्प्रूव हुई है, इतने ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस गोडाउन्स बनाए गए हैं। टुडे आज जो है एक किसान अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के समय पर, जब वो समझता है कि एक पर्टिकुलर उसके अनाज का रेट उसको आज ज़्यादा मिलेगा, तो वो उस दिन वहाँ गोडाउन से निकाल के बेच सकता है मार्केट में, जिससे कि उसको सही आमदनी और सही उसका कॉस्ट मिल सके। तो तब तक जो है वो गोडाउन कहाँ रखेगा, उसके पास अपने पास कोई जगह नहीं है, तो वो इन गोडाउनों में जाके वहाँ पे स्टोरेज बने हैं, वहाँ पर रख सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। ईज़ ऑफ लिविंग में देखिए, एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो भारत का इंडेक्स जो है ऊपर आया है,
और काफ़ी कुछ किया गया है ईज़ ऑफ लिविंग को, जो कि ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आती हैं। आज आप पासपोर्ट बनवाने जाइए, पहले जो है कम से कम 2 महीने लग जाते थे, वो भी आप एप्लीकेशन दीजिए, पुलिस वेरिफ़िकेशन और ये तमाम ज़माने का वहाँ, और उसके लिए भी आपको खुद को दौड़ना पड़ता था। लेकिन आज हर चीज़ ऑनलाइन है और विदिन 5 टू 6 डेज़ या 1 सप्ताह के अंदर आपको जो है पासपोर्ट मिल जाता है। आप आईटी रिफंड देख लीजिए, आप लोगों ने पहले भी फाइल किए होंगे 2014 से पहले। तकरीबन 1 साल मेरे को खुद हमें खुद याद है कि हमारा 1 से डेढ़ साल लग जाता था रिफंड आने में। आज वही चीज़ विदिन अ मंथ, 2 मंथ एट बेस्ट उसमें जो है आपको रिफंड मिल जाता है। तो ये ईज़ ऑफ लिविंग नहीं है तो क्या है? आज आप देखिए टोल टैक्स, पहले जो लंबी-लंबी कतारें हुआ करती थी, काफ़ी टाइम तक रुकना पड़ता था, 15 से 20 मिनट तक एटलीस्ट इवन हैज़ टू वेट फॉर गिविंग टोल टैक्स। आज फास्टैग बन गया है, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं वहाँ पर, सीधा स्कैनिंग होता है एंड पेमेंट इज़ डन एंड यू आर आउट। सो मोबिलिटी इतनी फास्ट हो गई है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर आज बना है, इतने हाईवेज़ बन चुके हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान हो गया है, इतना फास्ट हो गया है एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखिए क्रिमिनल लॉज़, आई मीन ये तो ख़ैर ऑलरेडी हम पहले इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, कि किस तरीके से हमारे जो पहले आईपीसीज़ और ये सब हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए थे, लेकिन अब माहौल बदला। उसके कारण क्या होता था कि लॉट ऑफ कल्प्रिट्स जो थे वो बच के निकल जाते थे, बिकॉज़ ऐसी कोई धाराएँ कुछ एक ऐसी नहीं होती थी जो कि उनको चार्ज किया जा सके। लेकिन अब उनको नए एनवायरनमेंट एंड नई ज़रूरतें और हमारे देश की जैसी माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए जो 3 लॉज़ बने हैं कानून के, तो ये ज़रा आप क्रिमिनल लॉज़ ये ज़रा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बहुत अच्छा कदम हुआ है एंड इट विल हैव इफ़ेक्ट ऑन ग्राउंड आने वाले समय में। हालाँकि ये पिछले चंद महीनों में ही ये काम हुआ है। आज देखिए दूसरा इनकम टैक्स की, देखिए मैंने बात करी थी रिफंड की। आप पहले देखिए 2014 से पहले इवन 2.5 लाख आपकी अगर इनकम है, तो आप टैक्स ब्रैकेट में आ जाते थे। आज अगर आपकी इनकम 7 लाख भी है, आपको 1 पैसा इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक तरीके से ईज़ ऑफ लिविंग है, जहाँ आप कम पैसा दे रहे हैं। देखिए एक हेल्थ सेक्टर में जो जन औषधि केंद्र है, ये एक तरीके का नया रेवोल्यूशन है। इतने जन औषधि केंद्र अब बन गए हैं जहाँ पर वही दवाई जो कि महंगे स्तर पर नॉर्मल मेडिकल स्टोर में मिलती थी, आज जन सुविधा केंद्रों में सस्ते दामों पे 90% किसी के तो रेट्स डाउन हैं, 80% 90% डाउन है। आज सस्ते रेट पे वही क्वालिटी, वही स्टैंडर्ड, वही कंपनी की बनी हुई दवाइयाँ आपको जन औषधि केंद्र से मिलती हैं। तो ये भी एक तरीके का नया रेवोल्यूशन है। रेलवे के क्षेत्र में देख लीजिए, आज हम जब मूव करते हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स हमारे इतने साफ रहते हैं। स्वच्छता अभियान सिर्फ वो टॉयलेट बनाने और उन्हीं तक नहीं रहा है, कूड़ा कचरा उठाने तक नहीं रहा है, बल्कि आप देखिए हर जगह सफाई का इतना ध्यान, इतना रखा जा रहा है। प्लेटफॉर्म्स हमारे इतने साफ हैं, ट्रेन साफ रहती हैं। तो ये एक बिल्कुल तस्वीर बदल रही है भारत की। सौर ऊर्जा ले लीजिए, आज देश सौर ऊर्जा में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आने वाले समय में 8-10 साल में देखिएगा हम लोग विश्व के नंबर 1 बन जाएँगे, इस स्तर पर पहुँचेंगे कि सौर ऊर्जा जनरेट करने में। और हाल ही में जो एक नई स्कीम जिसमें दी गई है कि 300 यूनिट तक आप अपने छत पर सौर ऊर्जा लगाइए, सरकार उसमें काफ़ी सब्सिडी देती है और जो भी जनरेट होगा तकरीबन आपको 300 यूनिट जो है बिल्कुल फ्री बिजली उसमें मिल जाएगी। तो जो नॉर्मल घर हैं, जो मिडिल इनकम वाले, लोअर मिडिल हों, चाहे इवन हायर मिडिल, मैं तो बोलूँगा 300 यूनिट बिजली काफ़ी होती है, अगर आप एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। एसी वाले घरों में ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी जहाँ एसीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप पाएँगे कि 300 यूनिट बिजली काफ़ी होती है, आपका एक भी पैसा आपको बिजली का नहीं देना पड़ेगा। बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सारी एजेंसीज़ एक ऐसी एजेंसीज़ थीं जो कि पहले डिफ़ंक्ट सी होती थीं। इवन बिल पेमेंट के लिए भी, आपको कनेक्शन लेने के लिए भी, चाहे वो लैंडलाइन का हो, चाहे मोबाइल का हो, लाइन में लगना पड़ता था। आजकल कनेक्शंस फ़ास्ट हो गए हैं। आज बीएसएनएल कम्युनिकेशन के माध्यम में सबसे नंबर 1 कंपनी है।
दूर दराज के इलाकों में भी कोई और कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। किसकी मिलेगी आपको? बीएसएनएल की मिल जाएगी आपको। बीएसएनएल इज द नंबर 1 कंपनी नाउ जिन्होंने 5G रोल आउट किया है। इमेजिन। तो आज बीएसएनएल कहाँ पर था पहले और आज कहाँ है? तो बीएसएनएल, एमटीएनएल, आप एचईएल देख लीजिए। जितने हमारी पीएसयूज हैं, इनका बिल्कुल कार्य करने की शैली, वही स्टाफ है, वही लोग हैं, वही मैनेजर्स हैं, वही टॉप लेवल चैंपियंस हैं, लेकिन माहौल बदला है। आज इतना अकाउंटेबिलिटी इनकी ली जाती है कि दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर डूइंग वंडर्स, आई वुड से। उनकी आउटपुट देख लीजिए, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जहाँ तक करप्शन की बात करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स आई मीन करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, बट देन कई एक काफ़ी एक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी कमी ज़रूर आई है। और ये जो ईडी जो छापे मारते रहती है, अगर ईडी का रिकॉर्ड देखें पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 47,000 केसेज जो हैं रजिस्टर हुए हैं, ईडी ने किए हैं। ये पहले कभी नहीं होता था, पहले इस टाइप का कुछ होता ही नहीं था, बहुत कम, इक्के दुक्के, वो भी किसी के खिलाफ अगर आपकी दुश्मनी है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा हुआ करते थे, जो कि आजकल दे हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड कि भाई आप आपको जहाँ लगता है करप्शन हुआ है, प्लीज़ आप अपने हिसाब से कार्रवाई करें। नक्सल एक्टिविटीज़ देखिए, अगर आप पहले देखें और अब देखें, नक्सल एक्टिविटीज़ काफ़ी फ़र्क आया है, सी चेंज हुआ है नक्सल की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं। मेट्रोज़ कितने वेरी लिमिटेड, इट वाज जस्ट लिमिटेड इन दोज मेट्रो सिटीज़ एक्चुअली। तो अब जो है शहरों शहरों में हो रही है। आप एयरवेज देख लीजिए, एयरफील्ड्स जगह जगह, छोटे छोटे शहरों में भी एयरफील्ड बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में एयरवेज बन रहे हैं, वाटरवेज की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रियों में जो है चेंज हुआ है। और आज फ्लाइट्स की ये हालत है कि नई नई एयरलाइंस लॉन्च हो रही हैं, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है। और सस्ते दामों पर, इवन अगर जिनकी हैसियत पहले, आई वुड से नॉट हैसियत, जो कि इतना कॉस्टली हुआ करता था मूवमेंट थ्रू द एयर, आज वो इतना चीप है कि एक आम आदमी भी जो है सोच सकता है कि वाई नॉट मूव बाई एयर। तो ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। तो ये थे मेरे विचार में, जो कुछ मैंने जाना है, समझा है, पढ़ा है। आई मीन और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बदलाव हुआ है, जो कि आप लोगों को भी ज्ञात होगा, लेकिन मुझे लगा कि ये एक बदलते भारत की बदलती तस्वीर है, विच यू एज कैंडिडेट्स एज ऑफ एसएसबी हो, चाहे और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग बैठते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में, अगर नेक्स्ट 5 ईयर देखें, तो बहुत कुछ सरकार के दिमाग में है। अगर यही सरकार वापस आती है तो बहुत कुछ आगे जारी रहेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं देख सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, एंड वेरी सून वी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बहुत आगे जा चुका होगा। हमारी रेल सुविधाएं, वंदे भारत ट्रेन अब लेटेस्ट एंड हाई टेक ट्रेनें जो हैं अब चलेंगी, इनकी स्पीडें बढ़ेंगी, बुलेट ट्रेन हो। देन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख लीजिए आप, कार्बन एमिशन हम भारत इतना कम करेगा, विल बिकम द फास्टेस्ट रिड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले समय में छाई रहेंगे, सोलर एनर्जी छाई रहेगी। एंड जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, डिफेंस का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन अगले 5 से 10 साल में भारत विल बिकम द डोमिनेंट पावर इन द इंडियन ओशन। पूरे इंडियन ओशन को इंडिया विल बी डोमिनेटिंग। एंड हमारा जो डिफेंस का सेक्टर है, वो भी एक तरीके से भारत की बदलती तस्वीर है कि कहाँ हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, आज भारत जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। सो दैट्स ऑल व्यूअर्स इन दिस एपिसोड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे और भी यूथ को इसकी जानकारी हो सके। बदलते भारत की बदलती तस्वीर। जय हिंद, नमस्कार।